हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का पेपर, जिसका कोड है 822 EHY। ये चौथा सेट है 2024 का और आज इस पार्ट का यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि है बहुविकल्पीय प्रश्न से संबंधित सवाल। तो पहला सवाल यहाँ पे है, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल बताओ। तो शून्यकों का योगफल होता है x के गुणांक का चिन्ह के साथ बदल के लिखना है, जिसे हम बोलते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x के आगे 5 है तो हम ऋण 5 लेंगे बटे में 3। तो ये इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा सवाल है, समीकरणों 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 0 का कोई भी हल नहीं होगा, तो a का क्या मान होना चाहिए। ये दूसरा सवाल है। एक इक्वेशन है 2x + ay = 1 और दूसरा है 3x - 5y = 7। कोई हल नहीं है। इसमें कहा है कि जब कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो उस कंडीशन में होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल में होगा c1/c2। a1 मतलब पहले के x का गुणांक 2 है, दूसरे में x का गुणांक 3 है। पहले में b का गुणांक है a और दूसरे में b का गुणांक है ऋण 5। ऋण b मतलब y का गुणांक सही, और बराबर में 1 और 7 है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हल करने पर a की वैल्यू आएगी 5 का 2 में गुणा होगा ऋण 10 बटे में 3। आप चाहे तो इन दोनों को एक साथ लेके भी हल कर सकते हो कि a की वैल्यू आएगी नॉट इक्वल -5/7। दोनों इसका उत्तर है। तो दोनों में से जो दिया है वो हम सही ऑप्शन पर लगाएंगे। तो ऋण 10 बटे 3 ये विकल्प में दिया हुआ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति बताओ। इसमें जो समीकरण है वो है 2x² + 5x + 4 = 0। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें b² - 4ac की वैल्यू निकालनी होगी, जहाँ b मतलब x का गुणांक, तो हो जाएगा 5 का वर्ग -4। a का मतलब x² जो कि है 2 और c का मतलब बिना x का ये है 4। हल करने पे आएगा माइनस में 7। तो ये वाली वैल्यू जो है ये नेगेटिव में आई, और जब भी वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो यहाँ पे जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। मूल यहाँ पे होंगे काल्पनिक, साथ में होंगे अपरिमेय भी। तो यहाँ पे जो जवाब है, जवाब में आप देख सकते हैं लिखा है चौथा ऑप्शन वास्तविक नहीं है, मतलब काल्पनिक है। चौथा सवाल है, समांतर श्रेणी है, दिया हुआ है 4, 9, 14, 254 पे खत्म हुआ है, कहा का अंत से 10वां पद बताओ। 4, 9, 14 डॉट है 254। अंत से 10वां पद निकालना है तो हम इसको पलट के लिखेंगे। 254 यहाँ आप देख सकते हैं 5 5 जोड़ते हुए जा रहा, 4 5 9 5 14, तो इसमें हम 5 घटाते हुए लिखेंगे। 249, 244, इसको खत्म करेंगे 14, 9 और 4, पलट देना है सर इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया शुरुआत से 10वां पद, तो a की वैल्यू हो जाएगी 254, d की वैल्यू हो जाएगी ऋण 5 क्योंकि ये घट रहा है, और n का मान हो जाएगा 10। यही निकालना है, यानी T10 निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होगा a + 9d, एक कम रहेगा तो ये हो जाएगा 254 + 9, d की वैल्यू -5, यानी 254 - 45, यानी आएगा ये 209। इसका उत्तर हो जाएगा, यानी अंतिम से 10वां पद होगा 209।
जो कि इसका तीसरा विकल्प है। पांचवा सवाल में दिया हुआ चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म दिया है, इसको सांकेतिक रूप से व्यक्त करना है, तो इन चारों में से कौन सही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोण पर हमेशा फोकस करते हैं। यहाँ देखिए इसमें B है और इसमें D है, तो जिस स्थान पर B होना चाहिए उसी स्थान पर D होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो B बीच में है तो D साइड में है, मतलब ये गलत है। इसमें B वाला एंगल बीच में है और यहाँ D वाला एंगल साइड में है। C वाले में देखो कोण B बीच में बनाया है तो D को भी बीच में बनाया है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, मूल बिंदु से दूरी बतानी है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हमें इनके वर्गों का योग करके वर्गमूल निकालना है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, टोटल 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5। ये इसका तीसरा वाला जवाब सही रहेगा। सातवां दिया है काट A का मान 3/4, तो सेक A का मान निकालना है। दिया हुआ है काट A का मान दिया है 3/4, तो निकालना है सेक A। सेक का मतलब होता है 1 + tan स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1 प्लस, और tan होता है काट का उल्टा, तो यहाँ काट का मान 3/4 है तो tan का मान 4/3 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1-16/9, 9 × 9 और 16 25 का वर्गमूल 5/3, ये इसका जवाब होगा। तो 5/3 जो है ये है चौथा विकल्प। अगला सवाल नंबर 8 दिया tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान कितना होगा। तो हमें वो कोण बताना है जिसमें tan अल्फा और sin अल्फा बराबर होते हैं, तो एंगल होता है 0। tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है और sin 0 की भी 0 होती है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। 9वां सवाल दिया एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात है 1:3, तो छाया सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। ये सवाल है, इसमें कोई एक छड़ है और ये उसकी परछाई है, ये मान लेते हैं छड़ और ये उसकी परछाई, और ये कोण नहीं मालूम है। तो यहाँ दिया इसमें अनुपात दिया है h/x दिया है 1/3, और h/x जो है ये है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू होगी 1/√3, और ये जो 1/√3 है ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री, यानी उन्नयन कोण 30 अंश का होगा। तो इसमें विकल्प में खोजते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 30 अंश दिया हुआ है। सवाल नंबर 10 दिया है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या फिक्स है, 2 होती है। सवाल नंबर 11 है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ये सवाल नंबर है 11। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और एंगल जो बनाया गया है 60 अंश का बनाया गया है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का एंगल बटे टोटल एंगल 360 डिग्री इंटू πr², यानी 12 का वर्ग। 60/360 यानी आएगा ये 1/6, पाई 12 का वर्ग 144, तो ये हो जाएगा 24। 144 को 6 से काटेंगे 24 आएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जवाब दिया है 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा वाला विकल्प है। 12वां सवाल है यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन बताओ। सवाल नंबर 12, इसमें गोले का व्यास दिया है, आयतन बताना। तो जो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो अब इस सवाल में त्रिज्या ना दे के व्यास दिया है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो चूंकि यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है तो व्यास को हम त्रिज्या में बदलने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा 4/3 पाई d³ बटे 8, 4 दूनी 8,
यानी ये हो जाएगा π/6d³। और ये इसका जवाब होगा π/6d³। उसके बाद हम लोग अगला सवाल लगाएंगे। अगला सवाल दिया है r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है 3πr²। 14वां दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग बताना है कि कौन होगा। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संचयी बारंबारता बनानी है। वो कैसे बनता है, सबसे पहले हमको इसे ले लेना 4, फिर उसमें 6 जोड़ेंगे तो इसके सामने आएगा 10, 5 जोड़ के इसके सामने लिखेंगे 15, 15 8 23 और 23 2 25। अब जो लास्ट में है उसका आधा करना, तो 25 का आधा आएगा 12.5। तो अब देखना है कि इस लाइन में 12.5 कहाँ पड़ेगा। तो 4, इसके सामने 10, इसके सामने 15 आया था, तो इसके सामने पड़ेगा 12.5। तो ये होगा माध्यिका वर्ग 10 से 15, यानी ऑप्शन इसका सी सही है। 15वां सवाल है किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्यिका दिया हुआ है तो बहुलक निकालना है। ये है 15वां सवाल। इसमें माध्य दिया हुआ 27 और माध्यिका या माध्यक दिया हुआ है 29। बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका या माध्यक ऋण 2 गुणे माध्य। माध्यिका है 29 और माध्य है 27। 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 87 और ये हो जाएगा 54। 7 में से 4 घटाएंगे 3 और 8 में से 5 घटाएंगे 3, यानी बहुलक आएगा 33 इसका। तो इसमें है ये तीसरा वाला ऑप्शन 33। 16वां सवाल है निम्नलिखित सारणी में दिया गया इसका माध्य बताना है कि कितना है। तो इसको लगाना पड़ेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। अब बारंबारता इसमें दिया यानी f की वैल्यू दी हुई है 2 1 4 3। हमें निकालना होगा x और निकालना होगा fx। तो x निकालने के लिए हम इसका औसत देंगे। 0 10 टोटल 10 होगा, आधा 5, 20 10 30 का आधा 15, 30 20 25 का आधा 50 का आधा 25 और यहाँ पे आएगा 35। गुणा करो 5 दूनी 10, 15, 25 चौक 100 और यहाँ पे आएगा 105। फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है तो 3 4 7 1 8 2 10 और यहाँ fx का टोटल लेना है तो 5 5 10 और 1 1 2 3 हो जाएगा और 1 1 2 टोटल 230। 15 10 25 5 30, 130 और 100 ये मिला के 230। तो समांतर माध्य जो होता है इसका होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा ऑफ f। ये हो गया 230 बटे में 10 यानी 23। समांतर माध्य इसका आएगा 23, जो कि बी वाला ऑप्शन है इसका। और अगला सवाल है एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताओ। तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता इसमें जो होगा 2/7। इसका टोटल सोल्यूशन हमने प्रायिकता के वीडियो में लगाया हुआ। इसको कैसे लगाते हैं, 53 सोमवार या 52 सोमवार के सवाल हम कैसे लगाते हैं। सवाल नंबर 18 है दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ। प्रायिकता ज्ञात करो कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो ये जो 2020 है ये एक लीप वर्ष है। आप 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट वाले 2 अंक में तो ये कट जाएगा, मतलब ये 366 दिन का है। और साथ में एक ही दिन आने की जो संभावना है तो उसके लिए 1/366 ये वाला विकल्प सही रहेगा। 9वां सवाल है दो बिंदु दिए हैं 2 3 और 4 1, इनके बीच की दूरी बताना है। ये 19वां है। ये 2 बिंदु हैं, एक है 2 3 और एक है 4 1, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र होता है उनके x और y के वैल्यू है उनका डिफरेंस लेना है। तो 2 और 4 का डिफरेंस करना है, इसका करना है वर्ग और 3 और 1 का डिफरेंस करना है।
2 और 4 का डिफरेंस माइनस में 2 आएगा और उसका वर्ग 4 ही आएगा। 3 में से घटाएंगे 2, उसका वर्ग 4। आप उल्टा भी घटा सकते हो 1 से 3, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार हो जाएगा 4 और 4 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2 मात्रक, तो बीच की दूरी होगी 2 करड़ी में 2। तीसरा वाला विकल्प है। 20वां सवाल है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है इसमें से? तो अपरिमेय वो होता है जिसका वर्गमूल ना निकले या फिर जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो इन सभी में जो डी वाला ऑप्शन है यही इसका सही जवाब है। तो ये है पहला पार्ट जिसमें हमने सॉल्व किया है कुल वैकल्पिक सवाल जिनकी टोटल संख्या है 20। आगे के सवालों को हम आगे के खंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।